नमस्कार साथियों, मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपका रिदुराज क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज अपने सभ्यताएं चल रही है और सभ्यता को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अपने कालीबंगा सभ्यता कर लिए और अपने आहड़ सभ्यता कर लिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ में जो कांस्य युगीन सभ्यता है और आहड़ उदयपुर में जो ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ताम्र संस्कृति की जननी है वो। अपने आज बागोर पढ़ेंगे जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, यानी कि सबसे पुरानी ही सभ्यता है और मध्य पाषाणकालीन युग की भारत की सबसे बड़ी सभ्यता बागोर है। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। इसके बारे में अच्छे से आज अपने पढ़ेंगे। तो बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा। स्थान है मांडलगढ़। मांडलगढ़ तहसील में है ये अपने भीलवाड़ा। ठीक है। नदी है कोठारी नदी, कोठारी नदी। और उत्खनन करता है, यानी प्रत्येक सभ्यता का कोई ना कोई स्थान होता है, कोई ना कोई नदी के किनारे स्थित होती है वो, और कोई ना कोई उसका उत्खनन करता होता है। उत्खनन किसने किया? उत्खनन करता, उत्खनन करता वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, एसएन तोसली और इन्होंने खनन किया था 1967-68 से 1969-70 के बीच में। ठीक है, ये खनन किया था इन्होंने। अब इसका एक मोस्ट नाम भी है, मतलब जो बागोड़ है इसको महासतियों का टीला भी कहते हैं। महासतियों का टीला कहते हैं। अब इसे महासतियों का टीला क्यों कहते हैं? यानी जो बागोर है इसके किनारे पर, मतलब इसके पास में एक टीला स्थित है, उस स्थान का नाम महासती है, इसलिए इसे महासतियों का टीला कहते हैं। इसके 3 चरण हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले का काल है पहले का काल है 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व और 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। इसमें क्या था? पाषाण युगीन थी, यानी पत्थरों के अवशेष ज्यादा थे। ये पाषाण भी थी और लोहे भी थी। पाषाण, कांस्य, लोहे। इसमें लोहे युगीन आधुनिक सभ्यता, यानी इसमें पत्थरों के अवशेष अधिक मिले हैं, यानी पत्थरों के उपकरण जैसे चरक पत्थर उपकरण, स्फटिक पत्थर। इसमें पाषाण भी है, लोह भी है, यानी पत्थरों के उपकरण, लोह उपकरण, इसमें सारे ही हैं। पाषाण, लोह, ताम्र, कांस्य। और ये जो बागोड़ सभ्यता है मध्य
मध्य पाषाण कालीन भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसके बाद में आप इसको नोट करो, आगे होता रहेगा। सेकंड चरण में यहां पर 5 ताम्र उपकरण मिले हैं, ठीक है। बागोर में 5 कंकाल भी मिले, मृत कंकाल मिले हैं। यहां पर शवों को फर्स्ट और सेकंड चरण में दक्षिण पूर्व दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता था, ठीक है। और लास्ट वाला काल था ना, काल था थर्ड, इसमें सिर को उत्तर दिशा में रखकर शव के साथ आभूषण, ताम्रोपकरण, हथियार एवं मांस इत्यादि रखा जाता है। और यहां और क्या विशेषता थी? मकान, थर्ड चरण में पक्के मकान मिले, पक्के पत्थरों के मकान मिले, यानी साइडों से भी पक्के होते थे, फर्श पर पक्के पत्थरों का समतल बनाते थे, ठीक है। आगे इसको उतारो, आगे देखो। बागोर में और कुछ रहा नहीं, 1-2 और लो। चर्ड पत्थर और स्फटिक पत्थरों के उपकरण मिले। एक सुई भी मिली है, एक सुई मिली है, ठीक है। बागोर सभ्यता अपनी हो गई। अब आगे पढ़ेंगे अपने जो गिलूंड है राजसमंद में, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। गिलूंड सभ्यता क्या थी,
गिलून। गिलून सभ्यता थी वो ताम्र सभ्यता के बाद में आई थी। कांस्य या फिर इसमें अवशेष तो पाषाणकालीन भी उपकरण मिले, परंतु मानते हैं कि ये ताम्र सभ्यता से बाद की सभ्यता है, यानी आहड़ के बाद की सभ्यता है। आहड़ से लगभग पास में ही है, तो गिलूण सभ्यता। रासम स्थान गिलूण है। गिलूण रासम नदी बनास उत्खनन करता। बीबीलाल 1959-60, ये इसका काल। गिलूण सभ्यता रासम में ताम्र सभ्यता के बाद की सभ्यता। ठीक है। आहड़ सभ्यता से 30 किलोमीटर दूर है। आहड़ ताम्र सभ्यता है, इसके बाद की सभ्यता ये, और आहड़ से 30 किलोमीटर दूर है गिलूण रासम। यहां पर वैसे मध्य पाषाणकालीन है तो ताम्र सभ्यता के बाद, यहां पर मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी मिले। ठीक है। पक्की ईंटों के प्रयोग के अवशेष मिले। पक्की ईंटों के प्रयोग का अवशेष मिला है। यहां पर एक बड़े बड़ा भवन जिसकी लंबाई है 80 × 100, यानी इतना लंबा चौड़ा है, 80 × 100 फीट। यहाँ पर एक बड़े भवन 80 × 100 फीट के अवशेष मिले हैं। यानी आहड़ सभ्यता में, आहड़ जो उदयपुर में, उसमें पक्की ईंटों के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें गिलूण रासम जो सभ्यता है, इसमें पक्की ईंटों की बहुतायत, यानी बहुत सारी ईंटों को अवशेष मिले हैं पक्की ईंटों के। ये लाइन लिख लो, आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों के अवशेष नहीं मिले, किंतु गिलूण रासम में ऊपर लिख, यहां लिख लो, या इसको हटा लो, ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा। गिलूण रासम बनास नदी उत्खनन करता बीबीलाल 1959 से 60। गिलूण सभ्यता में या यहां से पक्की
ईंटों के सर्वाधिक अवशेष मिले। ठीक है, और क्या क्या मिला है आगे देखेंगे, इसको आप उतार लो एक बार। एक सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। ठीक, दीवारों पर प्लास्टर के अवशेष भी मिले हैं। सूक्ष्म यानी छोटे छोटे उपकरण मिले, पाषाण यानी पत्थर के। ठीक है, दीवारों पर प्लास्टर के अवशेष भी मिले और खुले मुंह वाले चूल्हे मिले, अंडाकार तंदूर के अवशेष मिले और एक मटके से गेहूं के दाने मिले। कृषि से परिचित थे। और लगभग अपनी गिलोन सभ्यता कंप्लीट होगी, अगली सभ्यता करेंगे अपने। सूक्ष्म छोटे छोटे उपकरण मिले, पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, और ये कृषि से परिचित थे क्योंकि मटके में एक गेहूं के दाने मिले हैं छोटे छोटे, और दीवारों पर प्लास्टर के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक यानी क्वेश्चन आ जाएगा, सर्वाधिक पक्की ईंटों के प्रयोग के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो यहाँ बहुतायत मिले हैं गिलोन राजसमंद में। आहड़ में नहीं है पक्की ईंटों के। और खुले मुंह वाले चूल्हे, अंडाकार तंदूर के अवशेष मिले। इससे ज्यादा इसमें कुछ मोस्ट है नहीं। गिलोन सभ्यता अपनी पूरी होगी। अब अपने करेंगे आगे की सभ्यता। इसके आसपास जो ओजियाना है, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप ही उतार लो। एक छोटी सी सभ्यता है ओजियाना। ओजियाना भीलवाड़ा। ये अपने ओजियाना भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा, बदनौर के पास है बदनौर भीलवाड़ा। बदनौर भीलवाड़ा उत्खनन करता है इसके BR मीणा 2000 ईस्वी सन। ठीक है, ओजियाना भीलवाड़ा। ये आहड़ जो उदयपुर में है उसके समकालीन सभ्यता है। आहड़ आड़कालीन ताम्र सभ्यता के अवशेष मिलते जुलते हैं। ठीक है, यानी ये आड़कालीन सभ्यता के इसके उसके दोनों के अवशेष मिलते जुलते हैं। यहां के कृषक
पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते थे। और काले काले में जो लाल रंग के मृद भांडों पर सफेद रंग की चित्रकारी के अवशेष में यानी काले व लाल रंग के मृदभांडों के सफेद रंग मृदभांड थे, उन पर सफेद रंग की चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। एक स्थान से कई कमरों व रसोई के अवशेष रसोई मिली। इतना ही लो, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। और यहाँ के लोग मकान बनाते थे पत्थरों के साथ, मिट्टी का उपयोग करते थे। ये अपनी ओजियाना कंप्लीट हो गई। इसका काल लिख लो 2500 से 2000 ईसा पूर्व, ये इसका काल है। एक अपने बागोड़ गिलूण जो सभ्यता की थी उसमें लिख दो कुबड़ गिलूण, लिख देता हूं। गिलूण सभ्यता में कुबड़ वृषभ यानी कुबड़ वाले बैल की मूर्ति मिली। ये गिलूण के बारे में लिखा है, मेरे को याद आ गया, मैंने लिखवा दिया। गिलूण सभ्यता में कुबड़ वाले वृषभ की मूर्ति मिली। ओजियाना 2500 से 2000 ईसा पूर्व इसका काल है। बदनौर भीलवाड़ा के पास में स्थित है। उत्खनन करता BR मीणा 2000 ईस्वी सन में इन्होंने उत्खनन किया है। आहड़ सभ्यता के समान है, यानी इसके मिलते जुलते इसमें आहड़ उदयपुर वाले के मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। यहाँ के कृषक पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते थे। काले व लाल रंग के मृदभांडों पर सफेद चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। एक स्थान से कई कमरे कई नहीं कुछ, यानी घर में कुछ कमरे एवं रसोई के अवशेष मिले। यहाँ के लोग पत्थरों के साथ मिट्टी का उपयोग, यानी पत्थरों को मिट्टी से चिपकाकर मकान बनाते थे। अगली सभ्यता करेंगे, एक बार इसको उतार। अंतिम एक और सभ्यता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। लाछुरा सभ्यता, आसीन भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा में लाछुरा गांव के पास स्थित। ठीक, उत्खनन करता BR मीणा 1998 ईसा में। ठीक, यहां से क्या क्या मिला है? एक तो ललितासन,
सुंदर स्त्री की मृण मूर्ति मिली। लाल व काले रंग की बद्धभांड मिले। मिट्टी की एक मोहर मिली है। मिट्टी की एक मोहर मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षर अंकित हैं। मिट्टी की एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर ब्राह्मणी लिपि के 4 अक्षर अंकित है। तीन एक लाइन में, चौथा इनके ऊपर स्थित है। यहां से ताम्र उपकरण मिले। इससे यह ज्ञात होता है यह ताम्र सभ्यता की थी। इससे ज्यादा अपने इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके काल 4 काल है। एक और एक लाइन लिख लो, इसके 4 काल है। वो नहीं है कुषाण काल, सुंग काल, इनके बारे में जानकारी अपने को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज अपने 3-4 सभ्यताएं पढ़ ली। किलून राजसमंद वाली पढ़ ली, बागोर, भीलवाड़ा, ओजियाना और ये लाचुरा सभ्यता। लाचुरा सभ्यता अंत में हमने पढ़ा है। हासीन भीलवाड़ा के लाचुरा गांव के पास स्थित है। उत्खनन करता BR मीणा 1998 में इन्होंने उत्खनन किया था। ललितासन सुंदर स्त्री की मरण मूर्ति यहाँ से मिली है। लाल व काले रंग के मृदभांड मिले हैं। मिट्टी की एक मोहर मिली है जिस पर ब्राह्मणी लिपि के 4 अक्षर अंकित है। 3 अक्षर एक लाइन में है, जैसे मैं से ये यूं लिखे हुए हैं और इनके ऊपर एक और मान लो एक शब्द और दे दिया कोई, ऐसे एक मोहर मिली है मिट्टी की। ब्राह्मणी लिपि के वो अक्षर है। यहां से ताम्र उपकरण मिले हैं। इससे ज्ञात होता है संभवतः यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसके 4 काल है। लाचुरा सभ्यता पढ़ी आज में। अपनी लगभग सभ्यताएं हो गई है। 2-3 सभ्यताएं मुख्य हो रही है। 1 या 2 क्लास सभ्यताओं की ओर लगेगी। इसके बाद अपने आगे पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास को क्रमशः कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।